बच्चों से बच्चे अभी जुड़े नहीं हैं। अच्छा। मध्य प्रदेश का गीत पाठ 16 मध्य प्रदेश का गीत। मध्य प्रदेश का गीत पाठ 16। पाठ 16 मध्य प्रदेश का गीत। हाँ तो बच्चों सभी से नमस्कार। आज कक्षा 5 में हिंदी में मध्य प्रदेश का गीत पाठ पढ़ाना है। तो आइए सभी बच्चे देख लें मध्य प्रदेश का गीत। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हेलो, मध्य प्रदेश के गीत में देखें हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है, जहां प्रकृति का भंडार भरा पड़ा है। यहाँ की प्रत्येक नदी में माँ की ममता भरी पड़ी है। यहाँ सांची में गौतम की वाणी गूंज रही है। उज्जैन महादेव का जयकारा गूंज रहा है। दंडक वन में भीलिनी ने वेद बीनकर भगवान राम का सत्कार किया था। मुनि अगस्त की वाणी गूंज रही है। विंध्याचल पर्वत प्रणाम कर रहा है। रोशनी सागर तक लहरा रही है। पचमढ़ी में वन फूल सजे हैं। पांडवों ने अज्ञातवास व वनवास यही बिताया था। यह मालवा की माटी राजा भोज और विक्रम की गाथा गाती है। नर्मदा की घाटी आदि सभ्यता की प्रतीक है। खनिज से यह पृथ्वी भरी पड़ी है। अन्न धन से संपन्न है। कण कण धरती पर बिखरे हैं। पुरातत्व बाकी है। मध्य प्रदेश का शीश ग्वालियर है, हृदय मालवा है। और खनिज चट्टानों पर है, हाथों में अन्न का कटोरा। गांधी सागर की यह गरिमा है। भारी यंत्र विद्युत यंत्र जो देश विदेश भेजे जाते हैं। संपूर्ण भारत के लोग यहाँ रहते हैं। उनकी अलग अलग भाषा है, परंतु हिंदी बोली सबकी हमजोली बनी है। हमारे देश के हृदय में बसा हुआ यह मध्य प्रदेश महान है। तो देखें बच्चे, इसमें हमारा प्यारा मध्य प्रदेश प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश, नदियों माँ की ममता, बिरछा बिरछा मेवा, सांची गौतम वाणी गूंजे, उज्जैनी महादेवा। दंडक बीने बेर भीलनी, दंडक बीने बेर भीलनी, प्रभु सत्कार विशेष। तो इसमें संदर्भ प्रसंग में देखें बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के मध्य प्रदेश का गीत नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री राजेंद्र अनुरागी हैं। इसमें कवि ने मध्य प्रदेश के सौंदर्य एवं महिमा का बखान किया है।
महिमा का बखान किया है, जहां प्रकृति का भंडार भरा पड़ा है। नदियों नदियों में माँ की ममता भरी पड़ी है, पेड़ पेड़ पर मेवा भरी पड़ी है। सांची में गौतम की वाणी गूंजने लगी है, उज्जैन में महाकाल का जयकारा गूंज रहा है। दंडक वन में जहां श्री राम ने वनवास के दिन बिताए थे, जहां भीलनी के बेर श्री राम को खिलाए, उनका सत्कार किया। जहां भीलनी ने बेर श्री राम को खिलाए, उनका सत्कार किया। मुनि अगस्त की सोम ऋचाएं, लोपा मुद्रा गाएं, विंध्या करे प्रणाम, रोशनी सागर तक लहराए। पचमढ़ी वन फूल सजाए, द्रुपद सुता के केश, द्रुपद सुता के केश। संदर्भ प्रसंग में देखें बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के मध्य प्रदेश का गीत नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री राजेंद्र अनुरागी हैं। इसमें कवि ने मध्य प्रदेश के सौंदर्य एवं महिमा का बखान किया है। कवि कहते हैं कि ऋषि अगस्त की अमृत की ऋचाएं वेद मंत्र, अमृत की ऋचाएं या वेद मंत्र लोप मुद्रा में बाणी गई थी। हमारे प्रदेश को विंध्याचल पर्वत प्रणाम कर रहा है, रोशनी सागर तक लहरा रही है, पचमढ़ी का सौंदर्य शोभनीय है, प्रकृति सौंदर्य फूट फूट कर भरा है। हृदय सुता द्रौपदी के केशों से महक आज भी सबको मोहित कर रही है। भोज और विक्रम की गाथा गाए मालव माटी, आदि सभ्यता का प्रतीक है पुंड नर्मदा घाटी। कण कण धरती में बिखरे हैं पुरातत्व अवशेष। संदर्भ प्रसंग में देखें, प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के मध्य प्रदेश का गीत नामक पाठ से, नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री राजेंद्र अनुरागी हैं। इसमें कवि ने मध्य प्रदेश के सौंदर्य एवं महिमा का बखान किया है। कवि कहते हैं कि मध्य प्रदेश में राजा भोज और राजा विक्रम की गाथा आज भी गाई जाती है। मालवा घाटी इनकी महिमा का बखान कर रही है। पृथ्वी के कण कण में पुरातत्व के अवशेष बिखरे पड़े हैं, पुरातत्व के अवशेष बिखरे पड़े हैं। पाव खनिज की चट्टानों पर, पाव खनिज की चट्टानों पर कर में अन्न कटोरा, शीश ग्वालियर वत्स मालवा, चेतन पोरा पोरा। खजुराहो में जीवन हुल से पत्थर का वेश, खजुराहो में जीवन हुल से पाथर का वेश। संदर्भ प्रसंग में देखें बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के मध्य प्रदेश का गीत नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री राजेंद्र अनुरागी हैं। इसमें कवि ने मध्य प्रदेश के सौंदर्य एवं महिमा का बखान किया है।
कवि कहते हैं कि ग्राम स्वराज देना बापू का सपना था। गांव गांव विकसित है, स्वतंत्रता की ज्योति प्रत्येक गांव में पहुंचे। चंबल नदी पर स्थित बांध द्वारा बिजली बनाई जाती है, जिससे घर घर दीप जागृत हुए। हमारे यहाँ विद्युत का कारखाना, जहां बिजली संचालन के ये यंत्र बनाए जाते हैं और जिन्हें देश विदेश भेजा जाता है। अगला पॉइंट है आपका, ग्राम स्वराज बापू का सपना। ग्राम स्वराज बापू का सपना, गांव गांव ढाले गांधी सागर की गरिमा ने। गांधी सागर की गरिमा ने घर घर दीप उजाले, घर घर दीप उजाले। भारी विद्युत यंत्र, भारी विद्युत यंत्र सागर, हाँ, भारी विद्युत यंत्र हमारे पहुंचे देश विदेश। संदर्भ प्रसंग में देखें, प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के मध्य प्रदेश का गीत नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री राजेंद्र अनुरागी हैं। इसमें कवि ने मध्य प्रदेश के सौंदर्य एवं महिमा का बखान किया है। तो चलिए, शुभम जी, शुभम विश्वकर्मा। यस सर। आवाज आ रही है बच्चे? आवाज आ रही है ना? हाँ, ठीक। शुभम विश्वकर्मा जी जल्दी बैठे। पाठ 16 मध्य प्रदेश का गीत। राजा बाबू पांडे। यस सर। शुभम विश्वकर्मा जल्दी बैठे, किताब खोले। पाठ 16 मध्य प्रदेश का गीत। मध्य प्रदेश का गीत। कवि कहते हैं कि ग्राम स्वराज देना बापू का सपना था। गांव गांव विकसित है, स्वतंत्रता की ज्योति प्रत्येक गांव में पहुंचे। चंबल नदी पर स्थित बांध द्वारा बिजली बनाई जाती है, जिससे घर घर दीप जागृत हुए। हमारे यहाँ विद्युत का कारखाना, जहां बिजली संचालन के लिए बनाए जाते हैं और जिन्हें देश विदेश भेजा जाता है। फिर है आपका, भारत भर के लोग यहाँ हैं, सबकी अपनी बोली। भारत भर के लोग यहाँ हैं, सबकी अपनी बोली। लेकिन हिंदी बनी हुई है सबकी प्रिय हम जोली, सबकी प्रिय हम जोली। हृदय देश में बसा हुआ है और हृदय में देश। भारत माता का हृदय, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति भंडारा मध्य प्रदेश। आवाज आ रही है बच्चों? शुभम विश्वकर्मा जी, राजा बाबू पांडे। यस सर। किताब देखें बच्चे, किताब देख लें। हाँ, तो प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के मध्य प्रदेश का गीत नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री राजेंद्र अनुरागी हैं। इसमें कवि ने मध्य प्रदेश के सौंदर्य एवं महिमा का बखान किया है। मध्य प्रदेश
कभी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में भारत के लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग बोली है, लेकिन हिंदी सबकी हमजोली बनी हुई है। मध्य प्रदेश ऐसा लगता है कि देश का हृदय है और देश में हृदय बना हुआ है। भारत मां का हृदय, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, जहां प्रकृति का भंडारा भरा हुआ है। तो देखें, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए गए। इसमें देखें, सबसे पहले आपको शब्दकोश में से खोज कर लिखना है। शब्दकोश में से खोज करके शब्दार्थ, शब्द और अर्थ, शब्दार्थ लिखना है सभी बच्चों को। नंबर 1, यहाँ पर शब्द और यहाँ पर अर्थ। शब्द अर्थ में नोट करें, भंडारा, भंडार गृह, भंडारा, 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 भंडार गृह, भंडार गृह, भंडार गृह हो गया आपका। गृह, भंडार गृह, वन फूल, जंगल के पुष्प, वन फूल, वन फूल, वन फूल का मतलब होता है जंगल के फूल, जंगल के फूल, जंगल के फूल। बिरछा माने वृक्ष, बिरछा वृक्ष, वृक्ष, ऋचाएं, ऋचाएं, ऋचाएं माने होता है वेद मंत्र, वेद मंत्र, एक वेद मंत्र, द्रुपद सुता, यस सर, सुता, द्रुपद सुता, द्रौपदी, 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 सोम, अमृत, सोम, अमृत, सोम माने अमृत, अमृत, चेतन, सजीव, अमृत, चेतन, सर एक छूट गया, सजीव, सजीव, हेलो सर, सजीव, पारो पारो, कण कण, पारो पारो, पारो, हेलो सर, पारो पारो, कण कण, कण, कण,
कण कण पारो पारो कण कण गुल से माने प्रसन्न हुए गुल से प्रसन्न हुए प्रसन्न हुए प्रसन्न हुए गुल से प्रसन्न हुए ढाले माने अपनाए ढाले ढाले अपनाए अपनाए यस सर अपनाए ढाले ढाले माने होता है अपनाए ये नोट कर ले बच्चे सभी राजा बाबू नोट कर रहे हो यस सर हाँ ठीक है नोट कर लिए बेटा गौतम बुद्ध की वाणी कहा प्रश्नोत्तर अब यहाँ पर आएंगे आपका प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर में देखें गौतम बुद्ध की वाणी कहाँ गूंजती है गौतम बुद्ध की वाणी कहाँ गूंजती है पीड़ा कैसी थी गूंजती है कहाँ गूंजती है गौतम बुद्ध की वाणी कहाँ गूंजती है ये आपका हो गया प्रश्न अब ये होगा उत्तर उत्तर में देखें गौतम बुद्ध की वाणी सच्ची में गूंजती है यस सर गौतम बुद्ध की वाणी सांची में गूंजती है गौतम बुद्ध की वाणी सांची में गूंजती है मालवा की धरती पर आनंद प्रश्न था देखें मालवा की धरती पर मालवा की धरती पर कौन कौन से राजा हुए हैं मालवा की धरती पर कौन कौन से राजा हुए हैं यस सर मालवा की धरती पर कौन कौन से राजा हुए हैं उत्तर में देखें उत्तर में मालवा की धरती पर सर मालवा म्यूट कर मालवा की म्यूट धरती पर मालवा की धरती पर राजा भोज
और राजा विक्रमादित्य हुए हैं। हाँ, ये उत्तर आया। मालवा की धरती पर कौन से राजा हुए हैं? मालवा की धरती पर राजा भोज और राजा विक्रमादित्य हुए हैं। यस सर। मध्य प्रदेश में पुरातत्व अवशेष, प्रश्न नंबर क्या है? मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में पुरातत्व अवशेष, मध्य प्रदेश में पुरातत्व अवशेष पुरातत्व अवशेष फैन बंद कर दो। कहाँ मिलते हैं? मेरी खिड़की मिलते हैं? इसको इधर। यस सर। पुरातत्व अवशेष मध्य प्रदेश में पुरातत्व अवशेष कहाँ मिलते हैं? नर्मदा की घाटी पे। मध्य प्रदेश में पुरातत्व अवशेष मध्य प्रदेश में अवशेष मध्य प्रदेश में पुरातत्व अवशेष कुंड नर्मदा की घाटी पे मिलता है। मध्य प्रदेश में पुरातत्व अवशेष कुंड नर्मदा की घाटी पे मिलता है। कण में नर्मदा की घाटी के कण में बिखरे पड़े हैं। कण में बिखरे पड़े हैं। और भाई स्क्रीनशॉट निकालेंगे तो डाटा मध्य प्रदेश में पुरातत्व अवशेष नर्मदा की घाटी के कण में बिखरे पड़े हैं। ये राजा बाबू लिख रहे हैं। यस सर, ये लिखा है। बिट्टू यस सर, हो गया। हल्दियां करवा दीजिए। आ तो ना इधर ही से। स्थानों की अंकल जी कीजिए।
तो इस समाज से स्कूल में रिक्त स्थानों को कीजिए। पेपर चलो राजा बाबू सोमवार है से। शुभम विश्वकर्मा। बारिश से किसके बहाने से? शुभम ऑनलाइन विश्वकर्मा जी पूरा हुआ। यस सर। योर हेलो सर। सर थोड़ा सा हट जाइए। चलो राजा बाबू यस सर जल्दी नोट करें। हो गया। आवाज आ रही है? सर हट जाइए, सर हट जाइए, हाँ। हट जाइए। हेलो उत्तर सर। प्रदेश की विशेषताएं, यहाँ प्रकृति का भंडारा भरा है। यहाँ की नदियों में माँ की ममता है। हेलो सर हट गांधी सागर जाइए। बांध के कारण घर घर में बिजली पहुंची है। मध्य प्रदेश भारत का हृदय है। यहाँ गौतम ऋषि की वाणी गूंजती है। पचमढ़ी द्रौपदी द्रुपद राजा की पुत्री के केश के लिए यहाँ जंगली फूल सजाए हुए हैं। विक्रम कौन थे, इनकी परिभाषा बताना है आपको राजा बाबू जी। यस सर। कौन राजा विक्रम उज्जैनी के थे। राजा विक्रम उज्जैनी के थे जिन्होंने विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। जिस दिन से हमारा हिंदी वर्ष का प्रारंभ होता है, इस दिन सर्व नव वर्ष मनाते हैं। यह शाहजी और वीर राजा था। उन्होंने अपने शासन में ईमानदारी व लगन से काम किया था। अगस्त जी कौन थे? एक प्रसिद्ध ऋषि को सप्त ऋषियों में उनका नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। वो ज्ञानी और बुद्धिमान थे। उनकी पत्नी का नाम लापामुद्रा था, जो उनके साथ दक्षिण भारत गई थी। मुनि अगस्त की वाणी अमृत से सम्मान वेद मंत्रों से परिपूर्ण करवा दीजिए। पंक्तियां दंडक वन की परिभाषा देखें राजा बाबू। दंडक वन जहां कुछ ना हो, केवल ऋषि मुनि एवं सन्यासी झोपड़ी में रहते हैं। जहां तपस्या के लिए शांति का स्थान है। दंडक वन में एक राम भक्त रहती थी, जिसका नाम कीर्ति था। वह रोज मीठे मीठे बेर लाकर भगवान की राह देखती थी। जब राम आप तो वो प्रेम में इतना भूल गई कि भगवान को झूठे बेर खिलाकर उनका सम्मान किया। हृदय में बसा हुआ है और हृदय में देश। मध्य प्रदेश के हृदय में देश बसा हुआ है और हृदय में देश बसा है। उज्जैनी में डाट प्रसिद्ध मंदिर है महाकालेश्वर। यस सर। बौद्ध डाट में स्थित है सांची। भगवान राम ने शबरी के डाट खाए थे। क्या खाए थे? बेर। भगवान राम ने शबरी के बेर खाए थे। ग्राम स्वराज रिक्त स्थानों की पूर्ति है। ग्राम स्वराज गांधी जी किसका सपना था? गांधी जी का। फिर अगला पॉइंट आता है विंध्याचल में स्थित है। विंध्याचल कहां पर स्थित है बच्चों? मध्य प्रदेश में। बहुत सुंदर। निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। नदी की 3 पर्यायवाची शब्द बोलो राजा बाबू।
तीन पर्यायवाची शब्द। शुभम विश्वकर्मा जी आप भी बोले। नदी सरिता, सरिता जलध, सरिता जलध। घर गृह, मकान, भवन। धरती का पर्यायवाची पृथ्वी, वसुंधरा, भूमि। धरती की पर्यायवाची क्या होगी राजा बाबू जी? प्रथम हाँ बोलिए। पृथ्वी, धरती, सर नहीं पता। पृथ्वी, वसुंधरा, भूमि। पृथ्वी, वसुंधरा, भूमि। ये लिखे दे रहे हैं, लिख दे। यस सर। हाँ ये लिखे दे रहे हैं। ये धरती की पर्यायवाची देख लें। धरती, नो सर। धरती की पर्यायवाची होगी पृथ्वी। पृथ्वी, भूमि, वसुंधरा, भूमि, वसुंधरा, वसुंधरा। ये वसुंधरा है आपका, वसुंधरा। ये राजा बाबू बोल दिया। यस सर। पृथ्वी, भूमि, वसुंधरा। ये लिख गया, पृथ्वी, भूमि, वसुंधरा लिख गया। इसके बाद सर नहीं एक दिख और रहा हो है। गया नहीं लिखा। घर। घर की पर्यायवाची बोलिए शुभम जी। सर वसुधा। हाँ घर की पर्यायवाची वसुधा। गृह, मकान, भवन। नोट कर ले। घर का, घर की पर्यायवाची होगी गृह। गृह हो गया। मकान, हो गया। मकान। मकान के बाद बेटा लिखना है आपको भवन। भवन, ये मालूम हो गया। देखिए धरती का पर्यायवाची राजा बाबू बोल गए पृथ्वी, भूमि, वसुंधरा। घर की पर्यायवाची गृह, मकान, भवन। नोट कर ले इसको। हो गया। हाँ हो गया। यस सर। बाय। अच्छा अच्छा। सर बाय। अब चले जाइए। अब इसमें आपको नीचे लिखे कुछ शब्द, विलोम शब्द की जोड़ी बनाना है आपको। यस सर। गुण, गुण का विलोम शब्द क्या होगा राजा बाबू? गुण। अवगुण। हाँ गुण, सर। अवगुण। यस सर। पश्चिम, पूर्व, शत्रु, मित्र, प्रतिकूल, अनुकूल, अमृत, विष, अधर्म, धर्म, चंद्रमा, सूर्य, अंत, प्रारंभ, आदर, अनादर, गुरु और शिष्य। यस सर। हाँ मालूम हो गया बच्चे? यस सर। हाँ ठीक है। तो चलिए धन्यवाद। अब समय भी पूरा हो रहा है। सभी बच्चों यस को सर। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आया भैया? हाँ पूरा हो गया। अब मैं वो दूसरा आगा था इसे दबा दो। दिख रहा है कहाँ एक कोने में दबा हुआ है वो जो है जहाँ वो। हाँ यार अभी आपने क्लास नहीं समाप्त की है।